हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम नामाश्रय कुंजी, जो 8वां कुंजी है, उसके ऊपर आलोचना कर रहे थे। तो नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन माझे, हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो नाम के बिना आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। और इस 14 भुवन में भी कुछ नहीं है ना। स्वर्गलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, ब्रह्मलोक हो, सब नामों की आधार है ना। नाम ही तो है जो जीवन है, नाम ही तो है जो भक्ति की साध्य वस्तु को प्राप्ति कराते है ना। नाम, भक्ति नाम से शुरू होती है, नामों के माध्यम से इसकी प्रगति होती है। और जब प्रेम उत्पन्न होता है तो प्रेम उत्पन्न करने में भी ये मुख्य अंग होती है, नाम जप। तो नामाश्रय, ऐसे तो यंत्रवत हम जप सकते हैं है ना, उसमें कोई आपकी प्रयास करने की जरूरत है, प्रयोजन है। यंत्रवत तो हमने जप ही रहे थे, जप ही सकते है ना। हम सबों को अभिज्ञता है, हमने कितनी खराब जप सकते हैं वो सब हमको अभिज्ञता है ना। जपते समय कितनी लापरवाही हो सकता है वो हम हो सकते हैं, कितनी असतर्क हो सकते है ना। वो तो हमको कोई प्रयास करने की प्रयोजन नहीं, वो अपने आप हो जाए। कितनी असावधानी बरतना वो हो जाता है। कभी कभी माला होती तो पता ही नहीं चलता जब आपकी संख्या पूरी भी होगी है ना। तो कहाँ तक आप यंत्रवत जप सकते हो, कितनी नीचे तक पहुंच सकते हो, उसकी कोई सीमाना ही नहीं है। ये तो हम कर ही सकते हैं। यंत्रवत जपना क्या बड़ी बात है ना। वो कोई भी जप रहा, बात तो तब बनेगी जब आपको नामाश्रय, नाम प्रभु के आश्रय में रह के दीनता के साथ, अकिंचना के साथ भावनाओं को ग्रहण करके आपको नाम जपनी है। मिश्रा भक्ति और शुद्ध भक्ति में आकाश और जमीन के फर्क है। आप सोचोगे जे भाई भक्ति तो मैं कर ही रहा, नाम जप भी कर रहा हूँ, भागवत के श्रवण भी कर रहा हूँ, अर्च विग्रह सेवा भी कर रहा हूँ, भक्त के संग भी करता हूँ, वृंदावन धाम की यात्रा भी करता हूँ है ना। संकीर्तन में मैं भाग लेता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं सेवा में तत्पर हूँ। किंतु जो भी कुछ आप कर रहे हो, आप देखोगे मिश्रा भक्ति और शुद्ध भक्ति में आकाश जमीनों की फर्क है ना। हमको वहां पहुंचना है। शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति तो पहुंचना है। अभी तक तो हम सबको पता चल गया है ना जे भाई मिश्रा भक्ति तो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इतनी खराब जप सकते हैं यंत्रवत, वो तो हमने खूब जपे और वो तो हम कर ही सकते। किंतु 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 नाम को आश्रय ग्रहण करके, नाम प्रभु की शरण ग्रहण करके, भावनाओं के साथ, अपनी दीनता के साथ हमको पुकारना है ना। वो हमको सीखनी है, वो हमको ग्रहण करना है ना। हम एक्चुअली कर्मी जीवन में था ना, तो करता हम इति मन्यते, हम सोचते हैं मैं सब कुछ कर सकता है ना। करने में क्या है, हमने तो करता ही होना। मैं करता हूँ, किसी चीजों को मैं कर पाऊं, करता हूँ। आपके ऊपर भरोसा बड़ी तेज है। हम अपने ऊपर है ना, ये कर लूंगा, होता ही करता ही तो हूँ, अभी से तो कर ही रहा हूँ। घर के सारे कामकाज करता हूँ, अपना नौकरी करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, धन कमाता हूँ, घर को संभालता हूँ है ना। तो क्यों नहीं कर लेंगे। करता हम इति मन अहंकार विमूढ़ात्मा,
किंतु आप जब शुद्ध भक्ति की तरफ चलोगे ना, तो मुंह के बल पे गिरोगे। आप देखोगे ये तो हो नहीं पा रहा है ना, सिर्फ शब्द में रह जाएंगे, हमारे जीवन सुनते रह जाएंगे जब हम शुद्ध भक्ति तक पहुंचना है। अनेकों लोग तो प्रयास भी नहीं करेंगे, वो सोचे वो तो भाई भागवत क्लास में सुनाई देता होगा या लोग बोलते होंगे, है ना, क्योंकि आकाश और जमीनों की फर्क है ना। हम यंत्रवत खूब जपे, असतर्क होकर जपने हमने खूब जपे, है ना। जब भी आपको भावनाओं के साथ जपने की बारी आ गए ना, तब आप कितनी लड़खड़ाओगे आपको पता चलता है। हम सबों का अभिज्ञता है, अभी तक तो आपने जपते हुए देख लिया, मुंह के बल गिरते, हम मुंह के बल गिरते और हाथ बल गिरते, काम आपको चलने वाला नहीं। भक्ति पूरा करने में आप अपने साधनों के ऊपर भरोसा रखोगे और आपने कोई कर्ता मान के चलोगे तो बड़ी समस्या होगी, इसकी पूरा होगी नहीं, पूरा होगी। आपको तो नाम प्रभु के आश्रय ग्रहण करनी पड़ेगी, कृष्ण के आश्रय लेनी पड़ेगी, अनेकों भक्त जनों को आश्रय लेने पड़ेगी, है ना। सबों की कृपा की प्रयोजन पड़ेगी, है ना, सबों की जरूरत पड़ेगी आप, है ना। करता हम इति मन्नते, आपके काम चलने वाला नहीं। आप सोचोगे ये काम भी मैं पूरा कर लूंगा, होगी नहीं, होगी नहीं। होगा होता, होना होता तो हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच ही जाते हैं, है ना। हम तो जप ही रहे, बताओ कब नहीं जपे, है ना, क्या नहीं प्रयास तो कर ही रहे। अब हमने अपने प्रयासों से नहीं होगी, इसमें दूसरे की प्रयास को भी सम्मिलित करनी पड़ेगी, भक्त जनों की कृपा बटोरनी पड़ेगी, आपको संचय करनी पड़ेगी, है ना। दमन फैला के आपकी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ेगा। जे देखो प्रभु जी, माता जी, मैंने तो इतनी प्रयास किया, मैंने तो अथाह प्रयास किया, मैं अपने शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए, भावनाओं के साथ भक्ति करने के लिए मैं अनेकों प्रयत्न किया, किंतु मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ना कुछ मैं समझ पाता, है ना। मैं तो द्विधाग्रस्त रहता हूँ, जपते समय मेरा रुचि तो हो ही नहीं। थोड़ी सी प्रयास करता हूँ, थोड़ी दिन ठीक से जप पाता हूँ, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर मुंह के बल पे गिर पड़ता हूँ, है ना। फिर वही समस्या खड़ी हो जाता, फिर वो यंत्रवत शुरू हो जाता है ना, यंत्रवत शुरू हो जाता है। यहाँ आपकी दीनता काम आएगी, यहाँ आपकी विनम्रता काम आती है, यहाँ आपकी अकिंचनता की काम आती है ना। मैं साधक के रूप में मेरे पास सामर्थ्य बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मैं अपने बलबूतों में इसकी पूरी करने के लिए प्रयत्न करूं और यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करूं तो मैं विफल होते ही रहूंगा और मुंह के बल पे गिरते ही रहूंगा। तो फिर क्या करूं? नामों के आश्रय ग्रहण करो, नाम प्रभु से शरण ग्रहण करो। जी देखो, मेरे को ना, मैंने ना कभी नहीं जपा और मेरे को जपने में रुचि ही नहीं है, जपने में मैं लड़खड़ाता हूँ, मेरा मन अनेकों जगह में भग जाता है। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जैसे मैं इसको कर पाऊं। यहाँ आपकी दीनता काम आती है ना। जब आपके मनों में ग्लानि होगी, जब आंखों में अश्रु होगी, जब मैं कर क्यों नहीं पा रहा, इतना दूर क्यों खड़े हो गए, है ना। जब भी आप शुद्ध भक्ति के बारे में सोचोगे और आप जानोगे, चैतन्य चरितामृत की क्लास शुरू होगी, रूप गोस्वामी पाद को आप महाप्रभु वर्णन करना शुरू करेंगे, तो जब भी उसके लक्षण आपको पता चलेंगे, तभी आप देखोगे ये तो अद्भुत है। मैंने तो इतना भक्ति करा और मैंने तो हर तरह से प्रयत्न भी कर रहा हूँ, किंतु मैं इतनी दूर क्यों खड़ा, इतने दूर खड़ा। तो फिर आप अपने को असमर्थ पाओगे, है ना, अपने को कमजोर पाओगे, है ना। आप देखोगे ये रास्ता तो बहुत दूर बाकी रहा, है ना, और मेरा आयु समाप्त होने वाला है, मैं तो मृत्यु के नजदीक पहुंचने वाला हूँ, है ना। कितना दिन जीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल,
बड़ी कम समय है मेरे पास, है ना, किंतु लंबी रास्ता है, कब मैं तय करूं। यहाँ पर आपकी नामाश्रय आपकी सहायता करने वाला है ना। हमने हर पल नाम प्रभु के ऊपर निर्भर करेंगे, है ना। जी मेरे को आप कृपा कर दो, है ना। सब भक्तजन आप कृपा कर दो, समस्त भक्तजन कृपा करो। गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए, हमारे आचार्यों वर्ग आप सब कृपा कर दीजिए। मैं तो बहुत दूर खड़ा रहा, है ना। मैंने तो प्रयास तो कर रहा हूँ, किंतु मेरे से फलीभूत नहीं हो रहा, फलीभूत नहीं। तो फिर आपके मनों में एक ग्लानि उत्पन्न होगी, है ना, असमर्थता होगी, है ना। तो उसी समय आप में दीनता उत्पन्न होगी, जिनमें कितनी नगण्य हो, कितनी नगण्य और कितनी कमजोर, है ना, कितनी कमजोर, कितनी कमजोर। देखो ठीक से माला जप करने में हम असमर्थ हो गए, है ना। रोज हमने 16 माला ही तो जप करनी, उसमें भी असमर्थ हो गए, है ना, उसमें भी असमर्थ। तो बड़ी कम शक्ति हम, किंतु अहंकार हमारा इतना है ना, इतनी अहंकार के बस में हम हैं। हम सोचते हैं हम कुछ भी कर गुजरेंगे, है ना, मैं तो पूरा कर लूंगा, है ना, है ना। तो अहंकार से हमको वशीभूत होके हमको पता भी नहीं चलेंगे कि हम कितनी दूर खड़े, है ना, कितनी दूर। हम आंकलन भी नहीं कर पाएंगे, है ना। हम अपने को विचार भी नहीं करते, सचमुच आज मैं भक्ति, आज मैं शरीर छोड़ूंगी, मेरा क्या गति होगी, क्या गति होगी, बताइए क्या गति, क्या गति, क्या गति होगी, सोचिए। मैं थोड़ी बहुत भी भरोसा है नामों के प्रति, नाम प्रभु के प्रति, मैं उच्चारण कर पाऊंगा, मैं सचमुच जीवा को उलट के बोल पाऊंगा, अंत नारायण हे कृष्ण, पुकार पाऊंगा मैं पुकार। भरोसा है क्या, भरोसा है क्या। भक्ति करते करते हमने इतनी अहंकार हो जाता है, अहंकार कितनी बलवान हो जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं हो जाएंगे, वो तो हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगी, बताइए कैसे हो जाएगा। आज सुबह बैठ के माला जप करते समय मैं अपने मनो को स्थिर नहीं रख पाता। इस समय तो मेरा शक्ति है मेरे पास, है ना, इंद्रियों में सामर्थ्य भी है, स्फूर्ति भी है, तब भी मैं अपने को संयत नहीं कर पाता। उस दिनों में मैं कैसे संयत करूंगा, अपने इंद्रियों को कैसे समटो और कैसे भी उच्चारण कर पाऊंगा। तो ये है अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ताहम इति मन्यते, कर्ताहम इति मन्यते। हम अपने पे आपने बलबूते में इसके पूरा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाए, नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। अब आपको भरोसा दूसरे को पर करनी है, भक्त जनों से करनी है, कृष्ण जनों से करनी है, आपको कृष्ण जनों से करनी है। तो कितनी सुंदर भावना रखनी पड़ेगी, जो अपने दामन को फैला के कृपा को बटोरोगे, आप प्रणाम करोगे, दंडवत करोगे, सेनादपि सुनिचेन तररूप सहिष्णुना अमानिना मानदेन, है ना। तुच्छता की बोध होंगी, तुच्छता की बोध आपके हृदय के मानस पटल में होनी चाहिए, हृदय के पट पे होगी। बाहर दिखा के क्या करेंगे आप, मानो कि विनम्र की दिखा। सबसे बड़ी समस्या में विनम्र भी हो गया, मैं 4 चीज ग्रहण करने भी लग गया, दिखाने की बड़ी होड़ पड़ेगी, क्योंकि करता हम अति मान्यते, मैं हर चीज दिखाना चाहता, है ना। देखो मैं कर गुजर रहा, मैं ना विनम्र हो रहा, तो बड़ी इच्छा जागेगी आपके मनों में, है ना। विनम्रता की प्रदर्शन करने में होड़ आएगी, मन कहेगी कर प्रदर्शन, दिखा ये तू विनम्र हो चुका है ना। मुंह के बल पे गिरे, मुंह के बल पे गिरे, हर दिन गिरेंगे, है ना। इतनी सहज तो ना थी, इतनी सहज तो ना थी, इतनी सहज तो ना थी। इतनी सहज होते हैं तो महाप्रभु अपने पास सब जनों को हमेशा क्यों करते हैं, हमेशा
क्यों उदाहरण देते हैं, हमेशा क्यों इसको वर्णन करते हैं। हमने तो इस श्लोक को पढ़े, हमने इसके अर्थों को हमने पहले तो समझने के प्रयत्न ही नहीं किया था। सुने तो हम अनेक बार है ना, किंतु हमने कभी झांक के दिखे भी हैं जिसने बोला क्या गया। बोलने के बाद हम आपको पता भी है, किंतु अब हमने करना है, उसके लिए हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं थे और हम सोचते भी नहीं थे कि इसके बिना भी काम चलने वाला है। ऐसा थोड़ी है इसके बिना भक्ति नहीं चलने वाला। हम तो भक्ति कर ही रहे। क्या प्रभु जी सुबह नाम ही जप कर लें बहुत अच्छी तरह से, उससे भक्ति खड़ी की थोड़ी है। भक्ति खड़ी तो और किसी अनेकों चीजों में होती। कितनी सेवा हम कर सकते, कितना कुछ कर सकते, हमने कितना और कितने कुछ कर सकते। हमको बड़ी भरोसा है अपने ऊपर, है ना। आपने करता हम इति मन्नते, करता हम इति मन्नते। अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, अहंकार के वशीभूत। एक ही चीज थोड़ी, उसी को थोड़ी करना होता है ना। अनेकों साधन है, अनेकों साधन है। फिर हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ना कहते हैं, नाम बिना किच्छु ना है 14 भुवन पाछे। नाम के बिना तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है ना। तुम और क्या चीज लेके क्या करना चाहते हो, बाकी चीजों की भरोसा क्यों करते हो, है ना। बाकी चीजों में तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। देखते देखते आयु चली जाएंगी, साधन करके इसको पूरी नहीं कर पाओगे, नहीं होगी, नहीं होगी, है ना। तो नाम प्रभु के प्रति 100% की भरोसा होनी चाहिए। नामाश्रय शब्द का अर्थ है इसी में ही पूरी झोंकनी पड़ेगी आपके सामर्थ्य और सब कुछ, और आप करते जाओगे, मुंह पे बल पे गिरोगे। आप देखोगे हो नहीं पा रहा, ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा, है ना। आपने कभी सोचे ये मैं कर ही नहीं पा रहा? हम तो सोचते भी नहीं। आजकल हम सोचना भी बंद कर दिए। हमने सोचा हम तो कर ही रहे, हम तो कर ही रहे। अहंकार की पर्दे इतनी मोटा हो गया, है ना। हम बिल्कुल आवृत हो गए, ज्ञान कर्म अनावृत, है ना। अनेकों साधन भी हमने करने लगे तो साधनों में कर्मकांडी हो गई, उसमें भी आवृत हो गई। नियमों के फेरों में पड़ गए, है ना। तू मैं पड़ गए, भक्तजनों की टांग खींचने में लग गए, भक्तों के ऊपर चढ़ने में लग गए, है ना। अनेकों उपशाखा उत्पन्न करा दी, हमको पता ही नहीं चला, है ना। अहंकार विमुड़ा, सचमुच अहंकार छोटी छोटी होती है, हमें से थोड़ी बड़ी अहंकार होगी, राक्षसों की तरह अहंकार होगी। हम भागवत में पढ़ते हैं, है ना। होती भी होगी। एक ही जीवन में, एक ही शरीर में, एक ही हृदय में अनेकों अहंकार होते, अनेकों उपशाखा। महाप्रभु कहते असंख्य तार जैसा, है ना। करता हम इति मन्नते, और सबकी समस्या ये है जे मैं ही करता, है ना। करता रहा हूं ना, भक्ति तो कर ही रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा, खूब कर रहा हूं, खूब कर, है ना। तो आपका तभी पता चलता है जब आप नाम जपने में प्रयास करते हो, है ना। भावनाओं के साथ, विनम्रता के साथ, दीनता के साथ आपको पहुंचना है। मेरे को तो शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचना है, मेरे को प्रेम प्राप्ति करना है ना। मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैं कब करूं, कब करूं, कब करूं। ये आपकी दीनता होगी, ये आपकी दीनता। अकिंचन शब्द आती है एक शास्त्रों में, अकिंचन, है ना। नमो अकिंचन वृत्ता निर्वित्त गुण वृत्त। बुद्धि महारानी कहती है, हे कृष्ण आप तो अकिंचनों की धन हो, जिसके पास कोई धन न है उसके आप हो, इसके पास कोई और धन होगा तो उसके पास आप ना रहोगे, है ना। आप बड़े बड़े प्रभावशाली हैं और बड़ी आपकी एक लौता भावना है। कृष्ण सोचते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, सबों के ऊपर भरोसा है, तो रहो सबके ऊपर भरोसा करके। मेरे पे जब तक एक लौता भक्ति नहीं होगी, अहित की नहीं होगी, 100% की नहीं होगी, तब तो तुम शुद्ध भक्ति के स्तर तक नहीं आओगे, है ना। मैं ही होना चाहिए, मैं ही होना चाहिए, सर्वत्र में ही होना चाहिए। उसमें किसी के साथ मेरे को मिलावट कर दोगे तो उतनी परसेंटेज मैं तुम्हारा जीवन में नहीं हूँ। कृष्ण बड़े चालाक है, दिए तो उन्होंने सब कुछ,
सब कुछ होती है, किंतु देने के बाद भी कृष्ण कहता है मेरे बिना तुम्हारा तो कोई ना, तुम्हारा तो कोई ना। आप कहोगे क्या कृष्ण, आपने तो सब कुछ दिए, शरीर दिए, जीवन दिए, स्वजन दिए, सब कुछ दिए। कभी भी कृष्ण कहते हैं वो सब लोग तो मैंने दिया हूं, किंतु मेरे बिना तुम्हारा कोई ना है, कोई ना है, कोई ना है। नमो अकिंचन वृत्ता निर्विक्त गुण वृत्त। बड़ी जरूरत है कृष्ण, सचमुच आपके बहुत प्रयोजन है। ये नाम प्रभु है। 100% की आपकी भरोसा हो, 100% आपने उसको आलिंगन करोगे, 100% की आपकी भावनाएं होगी, तभी आपकी उस स्तर तक हम पहुंच पाएंगे, है ना। जो जो सहारा है ना, जहां जहां आसक्ति है, जिस जिस चीजों के निर्भर है, सबको काटनी पड़े, है ना। और कृष्ण ही एकमात्र धन है, उसको ग्रहण करनी पड़े, है ना। तो इसलिए कुंती माता कहती है जो आप जिसके धन हो ना कृष्ण, वो तो पहुंच ही जाएगा, किंतु आप जिनके एकमात्र धन नहीं हो, जिनके पास अनेकों धन है, और तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मानते, उसी में फंसा रहेगा, उसी में फंसा रहेगा। तो यहाँ पर दीनता काम आते हैं, यहाँ पर आपकी विनम्रता काम आएगी, यहाँ पर आपकी द्वंद्व की अवसान होगी, है ना। और आप निर्भर होंगे कि कृष्ण मैं आपके ऊपर 100% निर्भरशील हूँ। सचमुच मैंने बहुत प्रयास कर लिया कृष्ण, मैंने अथाह प्रयास किया, किंतु करके मैंने जंत्रवत जप लिया, है ना। मेरी पूरे जीवन मैंने जंत्रवत संचालन कर लिया, भक्ति के रास्ते में तो चला हूं, भावना तो बिल्कुल नहीं जागी कृष्ण, बिल्कुल जागृत नहीं। और मैं अब तो डर लगने लगा, अब मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, इससे पहले ही तो मैं शरीर छूट जाएंगे। कृष्ण मैं भरोसा करता हूँ आपके ऊपर। ये नाम प्रभु के ऊपर भरोसा है, नामाश्रय। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं आपके आश्रय 100% की होनी चाहिए, 100% की होनी चाहिए। जब भी मनों में उचाटन हो, मैं कितना दूर खड़ा हूं, तभी आपको नाम को पुकारना है, जिन में को जल्दी पुकारना है और खूब प्रेम से पुकारना है। मैं बहुत दूर हो गया कृष्ण, बहुत दूर खड़े हो गया, मैं तो अनेकों चीजों में आवृत हो गया, अनेकों कर्मों में, अनेकों ज्ञान से, अनेकों उपशाखाओं से, अपने अनेकों प्रयासों से मैं आवृत हो गया। नाम के बिना तो मेरे पास कुछ ना था, मैंने ध्यान ही नहीं दिए, मैं ध्यान ही नहीं दिए। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन वाच। ये नामाश्रय, ये नामाश्रय, ये नामाश्रय। 10% के आश्रय चलने वाला नहीं, 20% के आश्रय चलने वाला नहीं, 50% के आश्रय चलने वाला नहीं, 90% के आश्रय चलने वाला नहीं है, 99% के आश्रय चलने वाला नहीं है, 100% के आश्रय चाहिए, 100% के आश्रय। आप चीख उठोगे, आपके हृदय फट जाएगी, आप कहोगे क्या कृष्ण, 1% की वर्धन करने में तो मैं मुंह के बल पे गिर पड़ता हूं, मैं कैसे कर पाऊं, कैसे कर पाऊं। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन वाच। नामाश्रय के बिना तो कोई आश्रय ही नहीं था मेरे पास। हमने तो अनेकों आश्रय में अपने को विभ्रांत कर दिया, अनेकों आश्रय में बटा दिया हमने। मैंने सोचा मैं पूरी कर लूंगा, मेरे पे भरोसा थी, मेरे साधनों में भरोसा था, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मानते, मैं करता बन के इसको पूरा करने के प्रयास किया, नहीं होगी नहीं। यहाँ पर दीनता से रोने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा, है ना। नामों के ऊपर पूरी भरोसा चाहिए, पूरा आश्रय चाहिए, नामाश्रय। ये नामाश्रय, ये नामाश्रय, दीनता और अकिंचनता एक साथ काम करती है। ये आपका अंतिम कुंजी है ना। ये विषय वस्तु थोड़ी सी गहरा तो है ही, है ना। आप करने चाहोगे, सोचोगे, तो आप सोचोगे मैं कहाँ रहूंगा, कब तक रहूंगा, रोता ही रहूंगा क्या, करता ही रहूंगा, है ना।
ये तो मेरे से नहीं होगी, ये तो मेरे से नहीं होगी, उससे अच्छा जंत्रवत जप लेता हूँ, जप ही तो रहा हूँ ना। प्रभु जी नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। तो साध्य वस्तु कैसे प्राप्त कर पाए, कैसे कर प्राप्त, गिरेंगे, मुंह के बल पे गिरेंगे, हृदय फट जाएगी, आप रोज चीखोगे मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से नहीं हो रहा। किंतु इसके अलावा आपके पास सचमुच और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। होता तो भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बता के देते कि देखो, नाम के आश्रय नहीं ले पाओगे तो और किसी चीजों के आश्रय ले लो, बाकी सब चीजों के आश्रय लेके नामाश्रय में 100% आपको संलग्न होनी पड़ेंगे, है ना। बाकी सबों के आश्रय, अर्च विग्रह की सेवा हो, भागवत की श्रवण हो, भक्तजनों की कृपा हो, संकीर्तन आदि हो, मथुरावास हो, आपकी तप हो, आपकी वैराग्य हो, आपकी दान हो, आपकी सब कुछ की आश्रय लेके आपको नामाश्रय होने के लिए आपकी सामर्थ्य जुटाना है। और 100% की सामर्थ्य चाहिए। 99% भी भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही तुम्हारा धन होना चाहिए। 1% भी उस किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो ना होगी। अब आप देखो भाई, कैसे करके आप अकिंचनों की धन, है ना, अपनी दीनता की वर्धन करोगे और किस प्रकार पुकारते हुए जप करोगे और नामाश्रय में 100% आप आश्रय ग्रहण करोगे। यहाँ हमारा कुंजी समाप्त होती है ना। जो भी कुंजी हमने सीखे सबों को इसीलिए हमने प्रयोग करेंगे। हमको यहाँ पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? शुद्ध भक्ति तक पहुंचना ही है। शुद्ध नाम जपनी है मेरे को। मिश्रित नाम तो कितने हमने जप ली, है ना। अपराध के साथ तो हमने खूब जपे, है ना। नामाभास स्तर के भी जप लिया होगा। हमको तो शुद्ध नाम की बारी आई अब, है ना। अंतिम कुंजी में तो आपको नामाश्रय की बात आई। नामाश्रय शब्द का अर्थ है 100% की आपकी आश्रय और भरोसा। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त जनों की जय। निताय बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद।